नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। अमूमन 30 साल किसी भी इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। 30 साल, वो 30 साल वो भी किसी एक पार्टी को दिए हों। हालांकि मेरी उम्र 30 साल के लगभग होने वाली है, लेकिन जिस शख्स ने कल पानीपत में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की घोषणा की, वो 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होकर पार्टी के प्रचार प्रसार में उसने अपने जीवन के 30 साल गुजार दिए। बिल्कुल आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी किसी पार्टी में होता है, पॉलिटिकल पार्टी में होता है, 5-7 साल मेहनत भी करता है। अगर उसको विधानसभा या लोकसभा की टिकट नहीं मिलती तो पार्टी छोड़ते हैं। उनके साथ उपेक्षा की जाती है, उनके काम नहीं होते या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में नहीं मिलती है, तब अक्सर लोग पार्टी छोड़ते देखें। लेकिन इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं इस 30 साल की एक पार्टी में रहते हुए, संघर्ष करते हुए, आज उस इंसान ने 30 साल बाद इस पार्टी का झंडा क्यों उतारने पर वो मजबूर हुआ। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, 30 साल मेरी उम्र भी नहीं है, उसमें भी कुछ महीने बचते हैं। लेकिन एक हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, जिनको आपने सबसे ज़्यादा कल उनकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई, यूट्यूब और फेसबुक पे सबसे ज़्यादा उनके इंटरव्यू को सुना गया। आज हम पहुँचे हैं उन्हीं के गाँव बबैल में, जो कि खुद में एक ऐतिहासिक गाँव है और यहाँ से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बड़े बड़े नेता अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। और ऐसे में नेता का मैंने जिक्र किया, ठीक वैसे ही इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल हम उनके घर की छत पर खड़े हैं, जहां देख सकते हैं कि गांव में सबसे ऊंचा झंडा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का लगाया हुआ था। और ये किसी भी कार्यकर्ता या नेता के जीवन में बड़ा भावुकता का पल होता है कि वो 30 साल एक पार्टी की सेवा करने के लिए करते हुए, पार्टी जो कार्यकर्ताओं की नज़रों में उनकी माँ के समान होती है, लेकिन आज वो पार्टी क्यों छोड़ रहा है, क्यों उसने पार्टी का झंडा वो उतारने पर लगे हुए हैं। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जगबीर नेताजी हैं, जो अपनी छत पर सबसे विशालकाय ऊंचे लगे हुए झंडे को उतरवा रहे हैं। उनसे भी हम सारी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इनसे कोई सवाल जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखें, और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। भारतीय को हालांकि प्रदेश में सरकार बनाए 6 साल हुए हैं, लेकिन 30 साल से पार्टी का झंडा उठाए रखने वाले जगबीर नेताजी आज किसान यूनियन के समर्थन में, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ और किसान आंदोलन में, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार 3 काले कानून जिन्हें किसान बता रहे हैं वो लेकर आए हैं, उनके विरोध में 30 साल की मेहनत पर आज जगबीर नेताजी ने किसानों के समर्थन में अपनी मेहनत को तवज्जो ना देते हुए पार्टी को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। और आपको बता दें कि पूरे पानीपत ज़िले में, जहां 300 के लगभग गांव हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, ऐसे में पहले ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है पार्टी छोड़ने की। इनसे हम अभी बात करेंगे। तमाम सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाँव बबैल से। आपसे अपील है ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। जगबीर नेताजी से हम बात करेंगे, उनसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ किसान नेता हैं बिंटू मलिक जी। काफ़ी देर से झंडा उतारने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक बीजेपी का झंडा है जो उतर नहीं पाया, क्या कहेंगे? ये इन्होंने पूरे निष्ठावान के साथ उनके साथ थे, बड़ी ज़बरदस्ती निकालना पड़ रहा है ये, तो इसी तरह सरकार भी उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी जैसे झंडे को उखाड़ा जा रहा है। बिल्कुल आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पाइप को निकाला गया है। और यहाँ देख सकते हैं अभी झंडे को जो है उतार कर किसान यूनियन का जो झंडा है वो यहाँ लगाया जाएगा। सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि और भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार ये काले कानून लेकर आई है, अगर उस पार्टी में खुद को इस तरीके से कैद हुआ मानता है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है, उसको लगता है कि किसान
किसानों के खिलाफ उनकी पार्टी गलत कानून लेकर आई है वो भी हिम्मत जुटा सके और इस तरीके से किसानों की रिस्पेक्ट में पार्टी के झंडे और डंडे उतार फेंके। सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं 30 साल से लगा हुआ झंडा पानीपत में जगबीर नेताजी ने उतार फेंका है और शुरुआत कर दी है इस सरकार के जो ये काले कानून लेकर आई है। देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में भारतीय किसान यूनियन का झंडा यहाँ लगाया जा रहा है और काफ़ी हालांकि निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं जगबीर नेताजी, बड़े निष्ठा के साथ। हालांकि वो अभी भी झंडे को आमतौर पर देखा जाता है गुस्से में उत्साह में, कई बार किसी पार्टी में रहे कार्यकर्ता गुस्से में झंडों को फूंक देते हैं, जला देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी अपनी तय कर रहे हैं कि ठीक है पार्टी अलग से छोड़ दी है हालांकि, लेकिन फिर भी जिस पार्टी को 30 साल उन्होंने दिए हैं इतनी वो चाहते नहीं कि इतनी भी बेइज्जती उस झंडे की जा सके, क्योंकि काफ़ी इमोशनल आपके लिए यह केवल खबर हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए जिसने ये तालियों के साथ देखिए किसान यहाँ पहुँचे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं तालियों के साथ। और ये देखिए ऊपर आसमान में भारतीय किसान यूनियन का झंडा लहराता हुआ, बड़ा शानदार जो है ये दृश्य है। पूरे गांव के लोग घरों से देख रहे हैं और यहाँ सबसे ऊंचा मुझे लगता है कि हरियाणा में ही शायद कहीं किसानों का झंडा इतनी ऊंचाई पर नहीं लगाया गया होगा। सीधी तस्वीरों में हमारे साथ मौजूद हैं जगबीर नेताजी। काफ़ी इमोशनल जो है यहाँ दृश्य है और भावुकता से भरा भी है। 30 साल का बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी उम्र 30 साल नहीं है, मैंने इस 30 साल में बचपन भी गुजारा है और दुनिया भी देखी है। आपने 30 साल एक पार्टी को दिए, उम्र आप लगभग 60 से ऊपर आपकी है, आज कैसा महसूस हो रहा है? देखिए मैं जन्मजात जनसंघी हूँ। रो क्यों रहे हैं? देखिए दर्द तो होता। देखिए काफ़ी भावुक जो है हो गए हैं, फिलहाल आंखों से आंसू टपक रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसानों के सम्मान में, किसानों की रिस्पेक्ट में इन्होंने 30 साल जिस पार्टी में रहे हैं वो पार्टी छोड़ी है। ऐसे में किसानों का फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया जा सके, ताकि और भी जो लोग हैं किसानों के समर्थन में पार्टी छोड़ने की हिम्मत वो जुटा पाएँ। इनको इतनी रिस्पेक्ट तो हम सबका परम दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन्होंने जो किसान होने का जो फ़र्ज़ अदा किया है, जो इनके अंदर जो इन्होंने अपनी अंतरात्मा की और किसानों के मान सम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए एक पार्टी को छोड़ा है। पार्टी एक कार्यकर्ता की मां के समान होती है। काफ़ी भावनात्मक क्षण है, क्या कहेंगे 30 साल? देखिए मेरा 43 साल का राजनीति जीवन है। मैं 5वीं 6ठी क्लास में था जब सन 72 का चुनाव हुआ, तो उस टाइम पर एक नारा था, जय स्वामी नंद की फतेह फतेह चंद की, वो नारा मुझे लगाया। दीपक का मुझे प्रचार किया है। 77 में जनता पार्टी बनी तो 4-5 दलों ने मिलकर जनता पार्टी को बनाया। मैं तो मामूली सादा, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था। मुझे राजनीति शौक चौधरी चरण सिंह, वो मेरे राजनीति आदर्श है, मेरे मतलब राजनीति के आदर्श है। मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ। दुख तो मुझे उस दिन भी हुआ था जिस दिन 12 तुगलक रोड को इस मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती खोस लिया। उसमें अजीत सिंह की भी गलती है, वो पहले कई बार सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने उसको स्मारक बनाना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं किस तरह किसने उसके ध्यान में नहीं आई या ना आया, ऐसा भावना थी। 30 साल में भारतीय जनता पार्टी अभी 6 साल से ही प्रदेश में अपनी सरकार बना पाई है। उससे पहले गठबंधन में कुछ समय के लिए वो सरकार में रही। 30 साल आपने पार्टी के लिए, पार्टी ने आपकी ड्यूटी दरी बिछाने में लगाई तो आपने दरी बिछाई। पार्टी ने जहां आपको जिम्मेवारी धूप में खड़ा होने के लिए कहा तो आपने धूप में खड़े हुए। लेकिन आज आपने किसान का बेटा होने के लिए होने का फ़र्ज और खुद एक किसान होने का फ़र्ज अदा किया है। कहीं ना कहीं इसी बात से प्रभावित होकर सभी जो किसान नेता हैं, पानीपत के किसान हैं, वो आपसे मिलने आए हैं। आजकल आपने घोषणा की थी 30 साल में पार्टी के बहुत बड़े बड़े
नेता हैं जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे होंगे, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, यहाँ प्रभारी भी रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर भी उनमें से एक हैं। बहुत बड़े बड़े किन किन पार्टी के नेताओं के साथ आपके? देखिए, मैं अटल जी से भी मेरी मुलाकातें होती थी, अडवाणी जी से भी हुई, पीके चौधरी तो मुझे बीजेपी में लेकर आए मैम कांड के बाद, क्योंकि मैम कांड का मैं उनके साथ था। जब से मैं बीजेपी में था, बीजेपी का काम किया, दंगल प्रस्ताव के खिलाफ सबसे पहले दिल्ली के अंदर एक अटल जी के नेतृत्व में रैली हुई, जिसमें रामलीला ग्राउंड में 6-7 लाख आदमी इकट्ठा हुआ। उसमें मैं अपने हल्के से उस टाइम 40 ट्रक भर के ले गया था। उसमें लगातार इतने साल आप रहे, पार्टी के सभी बड़े बड़े लीडरों की पानीपत भी रैली हुई है, वो भी आपने संभाली हैं। जब ये कानून ये सरकार लेके आई, किसानों ने अपना विरोध शुरू किया, तब पार्टी के कौन कौन से नेताओं को आपने समझाने की कोशिश की कि मान जाना चाहिए, वापस लेना चाहिए? क्योंकि पानीपत में आप एक मजबूत, बीजेपी में बहुत मजबूत आपकी छवि रही है। आप हमेशा आमतौर पर देखा गया है कि पार्टी के अंदर मजबूती से पार्टी की कोई बात गलत है तो गलत को गलत भी आपने कहा है, ठीक है तो ठीक भी कहा है। कल आपने घोषणा की थी, आप किसान आंदोलन में पहले दिन से आप समर्थन दे रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे भी हमने देखा है। तमाम किसान साथियों से अपील करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है। लोग अपने स्वार्थों से बंधे हुए होते हैं और स्वार्थों से बंधे होने के कारण वो पार्टी नहीं छोड़ पाते हैं, किसानों के समर्थन में नहीं आ पाते हैं। ऐसे में आप वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जो पार्टी जो लोग छोड़ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट होगी, तो और भी बहुत हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो खुद को मरा हुआ महसूस कर रहे हैं इस पार्टी में, क्योंकि विचारधारा जो है किसान विरोधी है, ये तो साबित हो चुका है। जब ये किसान विरोधी हुए, जब भी तो मैंने इनको चैलेंज, मैंने कहा, बहुत कहा, भाई ये कानून गलत है, आप इसको मत रखिए, इसका किसान से लाभ नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, राकेश जी को भी कहा, राकेश जी ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ा है। यूपी के अंदर ये आज से यहाँ से 7-8 किलोमीटर यूपी है, कोई किसान अपना पेड़ नहीं काट सकता। पंजाब हरियाणा में कोई कुकरी काट लो, हिमाचल में कोई कुकरी काट लो, वन को छोड़कर, खेत की बात है, ये नहीं भी बनना ही कोई काट ले। क्योंकि उस 1907 में भी अंग्रेज गवर्नमेंट ने कानून लाई थी कि किसान ना तो अपनी मर्जी से कुआं खोदेगा। नेताजी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा था कि मोदी जी कहीं ना कहीं हिटलर की विचारधारा पे काम कर रहे हैं? तानाशाह एक तरीके का है, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को देखो, वो तो उस पार्टी का नियम है, उस अपने नियम को चल रहे। मेरी औकात भी क्या है उनको ये कहने की? देखो ना, वो मेरी बात को मानना है। मैंने तो उनको ये कहा, भाई देखो, जिस भावना से मैं इस पार्टी में आया था कि भी ये राष्ट्रवाद, कांग्रेस में मैं न गया न जाऊंगा। रात आप घर पे आए, बच्चों ने भी कहा होगा ये क्या कर रहे हो, 30 साल से इतनी मेहनत की है, कुछ काम वाम हो जाते। मेरे से पहले से ही इस बात से, पापा किस पार्टी में चले गए, तुम कहाँ खड़े हो, मैं उनकी बात को नहीं मान रहा था। मेरा बेटा तो बहुत दिन से विरोधी। कल से किसी बड़े नेता का भी फोन आया कि नेताजी ऐसा मत करो, ये ना, मेरे पास किसी बीजेपी वाले का कोई फोन नहीं आया। 30 साल आप पार्टी में रहे हैं, आपने घोषणा की, ये मतलब पार्टी तो परिवार कहते हैं बीजेपी वाले, तो परिवार का कोई व्यक्ति अगर रूठ जाता है तो उसको मनाने के लिए अन्य सदस्य प्रयास करते हैं। आपको फोन क्यों नहीं कहा? 30 साल उनकी सोच है, उन्होंने जरूरत नहीं होगी मेरी, उन्होंने मेरी जरूरत नहीं होगी। अब कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? आपने भारतीय किसान यूनियन का झंडा जो है लगा, किसान की राजनीति रखूंगा। यदि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह किसानों से जुड़ी हुई, किसानों की विचारधारा, मैं उसका साथ दूंगा, मैं उसका काम करूंगा और तन मन धन से किसान की सेवा करूंगा। जनता पार्टी आमतौर पर लोग पार्टी छोड़ते हैं, उनको एमएलए की टिकट नहीं मिलती, नगर निगम की टिकट नहीं मिलती, उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलती, एमपी की टिकट नहीं मिलती। ऐसा भी नहीं था, आपने तो केवल किसानों के लिए पार्टी छोड़ी है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ आमतौर पर गुस्से में लोग झंडा फेंक देते हैं, जला देते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं, आपने फिर भी एक मतलब जो कहते हैं कि जिम्मेवारी सी, और फिर ये है कि 30 साल रहे हैं, झंडे को, जो झंडा अपने जेब में डाला, इस झंडे को कहाँ देकर आएंगे? मैं पार्टी कार्यालय में देकर आऊँगा, इसको पार्टी कार्यालय में जमा कर रखाऊंगा और बड़े दुख से देकर आऊँगा। मेरी नीयत तो ये थी कि मैं इस झंडे में लिपट कर ही परमात्मा के चरणों में जाऊँ, लेकिन कल तुम जैसे दोस्तों ने, प्यारों ने मेरे को ऐसा भावनात्मक किया, मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। अब रिलैक्स महसूस? हाँ, मैं तो रिलैक्स जब भी था, अब भी था, मुझे इस बात की प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है कि भी किसान को ये लोग खोना चाह रहे हैं, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाम दर्शकों को हम बता दें, हालांकि नेताजी ने हमें नहीं बताया है, फिर भी हमें पता है, हम चाहेंगे एक बार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जगबीर नेताजी एक विधानसभा चुनाव के
दावेदार भी रहे हैं टिकट के और पैनल में भी इनका नाम रहा है। ये बहुत ज़्यादा बीमार थे, आप पीजीआई से स्ट्रेचर पे भी वोट डालने आए थे? आए थे भैया, मैं उस टाइम। कौन से इलेक्शन की बात है? ये 2014 की। 2009 में नेताजी पीजीआई से चल नहीं सकते थे, उतर नहीं सकते थे, स्ट्रेचर पर गांव में इन्हें एम्बुलेंस में वोट डालने आए हैं। मतलब आज वो पार्टी छोड़ी है। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, नीचे भी किसान हैं, गांव के लोगों ने भी स्वागत किया है। गांव के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिला आपने? बहुत ज़्यादा मिला मुझे, बहुत ज़्यादा मिला। अच्छा काम किया है। हाँ बिल्कुल, सब ने खुशी जताई है कि भी नेताजी ने अपनी आत्मा, मरी हुई आत्मा को झुकाया है और मैं उससे खुश हूँ। जी बिल्कुल, अभी हम तमाम अन्य जो किसान नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि अपने स्वार्थ में, अपनी राजनीति के लिए पार्टी छोड़ी होगी, लेकिन ये सरेआम सीधे तौर पर आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान कृषि कानूनों के विरोध में इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है। और सबसे बड़ी बात, पानीपत क्या उत्तर हरियाणा में सबसे पहले बीजेपी को किसानों के समर्थन में अलविदा कहने वाले जगबीर नेताजी हैं। और हमारे साथ अन्य किसान नेता भी हैं, उनसे भी हम नीचे एक बार जाके बात करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में किसानों का झंडा हवा में लहरा रहा है। अध्यक्ष चुना गया, उस दिन के बाद पानीपत में मेरे ख्याल में दोबारा लोकतंत्र तरीके से अध्यक्ष नहीं चुना गया। उस टाइम नीति सेन जी को अध्यक्ष चुना गया था, वैद्य जी भी उसके उम्मीदवार थे, उनको मना लिया गया था। लेकिन इसके बाद तो नॉमिनेट हुए और मैंने कह दिया था भाई, मैंने मेंबरशिप की है घूम घूम के, पानीपत बापोली ब्लॉक की और समाड़का ब्लॉक की। आगे शायद तुम नहीं कर पाओगे, उन्होंने ऐसा ही काम किया। आज कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार इस तरह की बातें करते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। कल भी एक ऐसा वाक़या सामने आया, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण आंचल में जाते नहीं हैं और उसके बावजूद इस तरह की राजनीति देखने को मिली। लोगों का तो शुरू से तरीका है। ओम प्रकाश चौटाला जी जब हम न्याय युद्ध के लिए लगे हुए थे तो निमरी गांव में आए थे, वो बैल से निमरी गए थे वो, तो वहाँ कुछ लोग फोटो तरवाने लग गए। और मेरी आदत नहीं है कि मैं भाजपा नेता के पास जाऊँ। तो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा रे भाई मिनी लोक दल को तो ले आओ। मैंने भाई साहब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं तो न्यू ही ठीक हूँ। मैंने कभी फ़ोटो की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरे घर में किसी नेता के फ़ोटो नहीं, सिर्फ एक है, ये अपने जो पूर्व सांसद थे, आज दुनिया में नहीं हैं, और वो बेहद ईमानदार आदमी थे, सच्चे आदमी थे, उनकी मैं कदर करता हूँ। परमात्मा उनको स्वर्ग में बास दे। और इस जन्म में तो मुझे राजनीति शौक तो है, किसान की राजनीति करूँगा, लेकिन MP MLA बनने की मुझे कोई शौक नहीं। अगले जन्म में मैं ज़रूर बनूंगा। ये जितने मेरे पे दुख आए हैं, जिन्हें मेरे को दुख दिया है, जिन्होंने किसान को कोसा है, उनको एक एक को अगले जन्म में चुन चुन कर अंदर डालूंगा। ये मेरा वादा है परमात्मा से। अगली बार जरूर मैं राजनीति में कामयाब होऊंगा। बिल्कुल। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के लोग और किसान यूनियन के नेता यहां पहुंचे हैं और इनसे भी हम बात करेंगे कि गांव के ही इनके नेताजी ने, जिनका नाम नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है, जगबीर नेताजी ने जो पार्टी छोड़ी है, गांव के लोगों का क्या राय है, वो कितना सहमत हैं, कितना समर्थन में हैं, कितना अच्छा मानते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राजेश। राजेश जी, आपके गाँव के जगबीर नेताजी ने 30 साल एक पार्टी को दिए। 30 साल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्होंने आज किसानों के समर्थन में पार्टी छोड़ी है, झंडा उतारा है जो सबसे ऊंचे लगा रखा था। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। किसान भाइयों के साथ ये भी खड़े हैं, ये भी किसान हैं, इनको इस बात का बड़ा अफसोस। गांव के लोग इसको कितना ये अच्छा मान रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? गाँव के लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं इस बात को। गाँव के लिए गर्व की बात है। और बबैल से और कौन कौन है? जी नमस्कार। क्या नाम है सर? रविंदर जी। आपके गांव के व्यक्ति ने सबसे पहले पूरे ज़िले में नहीं, उत्तर हरियाणा हम कह सकते हैं, सबसे पहले इतनी सालों बाद पार्टी छोड़ने की घोषणा की, झंडा उतारा, बाकायदा उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े, क्या कहेंगे? बहुत लंबा कार्यकाल इन्होंने पार्टी को दिया है और जो कल से पता चला गांव वालों को, सभी गांव वालों में बहुत खुशी की लहर है। गांव वालों ने इनके निर्णय का स्वागत हाँ बिल्कुल किया। पूरा गांव एकजुट होकर इनके नेतृत्व की और फकर महसूस कर बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। और गांव से कौन? हाँ जी, धर्मेंद्र अलावत जी। जगबीर नेताजी ने जो ये कदम उठाया है, जो पार्टी छोड़ने का, ये बहुत सराहनीय कदम है। ऐसा कम कर पाते हैं लोग? बहुत ही कम कर पाते हैं, सब स्वार्थ की राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने जो होना भी ये चाहिए। हम किसान के बेटे हैं, सबसे पहले पार्टी बाद में है
और किसान पहले। आपका पॉलिटिकल गांव रहा है, अब भी है, बहुत सारे राजनेता हैं आपकी तरह, फिर भी इतने बड़े नेता होने के बावजूद इन्होंने पार्टी छोड़ी है। गांव के लोग कितना फक्र महसूस कर रहे हैं? गांव के हर व्यक्ति गर्व महसूस कर रहा है कि जो कदम नेताजी ने उठाया है वो सराहनीय कदम है और हर आदमी ने स्वागत किया है इनका, जो आपने कदम उठाया बहुत अच्छा किया है। देखिए, गांव वालों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं गांव के लिए बड़ा सम्मान का विषय है। पानीपत किसान यूनियन के पूर्व प्रधान जयकरण काद्यान जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो जैसे पार्टी होती है दूसरी पार्टियों में शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ किसान यूनियन वाले आए हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं है, गैर राजनीतिक ये संगठन है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे इनके निर्णय? हम नेताजी का, जगबीर जी का स्वागत करते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि निष्पक्ष भारतीय किसान जो यूनियन है ये अराजनीतिक और निष्पक्ष है। ये हर एक कोई भी सरकार हो अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ती है और ये सामाजिक हित में काम होते हैं। और हमारे जो जगबीर अलावत जी ने आज पार्टी से छोड़ करके जो यूनियन के में जो एंट्री की है, हम इनका स्वागत करते हैं। और बिल्कुल हम जानेंगे। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हम किसानों के सम्मान में कोई इस तरीके का कोई पद या किसी पार्टी से इस्तीफा भी दे दे, लेकिन ऐसा उनके मन में रहता है कि किसान हमें उतना मान सम्मान नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे तो अपने स्वार्थों में छोड़ के आया। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो लोग किसानों के समर्थन में या काले कानूनों के खिलाफ कोई भी पार्टी या पद छोड़ेगा तो किसान यूनियन किस तरीके से उनका स्वागत करेगी, उनको मान सम्मान मिलेगा, क्या करेंगे? यूनियन का जो अपना एक सिस्टम है बना रखा बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने, इन्होंने ये भी तो पहले किसानी सबसे पहले तस्वीर छोटे राम की इनके प्रयास से वहाँ लगी थी किसान भवन पानीपत में। जब कोई बड़ा इवेंट होगा तो हम इनको स्पेशल विशेष तौर पर सम्मान दिया जाएगा भारतीय किसानों द्वारा। और भी लोग जो छोड़ेंगे तो उनको हाँ बिल्कुल, किसान के हक में छोड़ेगा, सम्मान करेगी उनको, बिल्कुल मान सम्मान पूरा दिया जाएगा। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है सर? राम सिंह है जी। कौन से गांव से? गांजीगढ़ से। गांजीगढ़ से। तो आज जगबीर नेताजी को किसान यूनियन में शामिल करवाने आए? हाँ जी। अच्छा। और नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो इस तरीके का घटनाक्रम ये चल रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशी का टाइम है जो प्रधान जी ने अपने विचार मतलब इसके भारतीय किसान यूनियन के प्रति प्रकट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि ये किसान होते हुए और इसके ठीक काम किया है इन्होंने इसके बारे। बिल्कुल सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरफ से जो है लोगों में, किसानों के अंदर खुशी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं किसानों की विचारधारा और किसानों का आंदोलन आज के इस घटनाक्रम से मजबूत होगा। तमाम आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर के लिए बने रहें मेरे साथ। और जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अलावत साहब, कैसा लग रहा है कि आपके गांव के पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता ने किसानों के लिए, केवल इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, और फिर भी एक किसान विचारधारा को और किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए 30 साल पुरानी पार्टी को छोड़ दिया है? तो ये नेताजी की बहुत अच्छी पहल है। अगर ऐसा ही सभी बीजेपी के नेता दिल से सोचेंगे किसानों के बारे में कि बीजेपी सरकार ये कानून लेकर आई है, इसमें सभी का नुकसान है, और पहल नेताजी ने की है अपने 30 साल की। जो लगता है नेताजी को आप लोग किसान इज्जत दें, मान सम्मान दें, इनको अपने साथ जोड़े रखें तो बहुत सारे और भी लोग जो हैं छोड़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा मान सम्मान इनको मिलेगा तो और भी नेताओं की इच्छा है कि वो बीजेपी की छोड़कर किसानों के साथ आना चाहेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और हम स्वागत करते हैं। पूरा बबैल गाँव नेताजी के इस फैसले के साथ है और हम इनका पूरा मान सम्मान बबैल वाले देंगे इनको। बिल्कुल, यहाँ किसानों ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी बीजेपी में किसी पार्टी, बीजेपी पार्टी में कोई पद है या उनका कार्यकर्ता है, अगर वो किसानों के लिए पार्टी छोड़कर आएगा तो कहीं ना कहीं किसान उसको गर्व के साथ उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे गांव बबैल से। लगातार हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।